दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक युवा और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी रोशनी वर्मा ने सिर्फ एक लड़की को न्याय ही नहीं दिलाया बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है आदर्श नगर की, जहां एक सांसद का बिगड़ा हुआ बेटा खुलेआम एक मासूम लड़की को परेशान कर रहा था। जब उस लड़की की मां थाने में शिकायत लेकर जाती है तो उसे थाने से भगा दिया जाता है, उसकी फरियाद तक नहीं सुनी जाती। लेकिन फिर उसी जिले में एंट्री होती है एक युवा और ईमानदार आईपीएस अधिकारी रोशनी वर्मा की। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने अपनी ईमानदारी, निष्ठा और न्यायप्रियता का लोहा मनवाया था। आदर्श नगर की जमीन पर कदम रखते ही उन्हें एहसास हो गया था कि यह केवल एक नया जिला नहीं बल्कि एक नई चुनौती है। यहां की हवा में कुछ ऐसा था जो बदलाव की पुकार कर रहा था, एक ऐसा बदलाव जिसकी बागडोर अब उनके हाथों में थी। एक दिन उनके दफ्तर में दो उदास आंखें और कंपाते होंठ लिए एक बूढ़ी मां श्रीमती जानकी देवी अपनी मासूम बेटी नेहा के साथ पहुंची। उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी, लेकिन आंखों में एक धुंधली सी उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी। जानकी देवी ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी व्यथा सुनाई। मैडम, सांसद धर्मपाल सिंह का लड़का रोहन रोज मेरी बेटी नेहा का रास्ता रोकता है। वह उसे छेड़ता है, अश्लील बातें करता है और हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। नेहा, जो अपनी मां के पीछे सहमी सी खड़ी थी, ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सर झुका लिया। जानकी देवी ने आगे बताया, हमने थाने में शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास ने हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उलटा सांसद धर्मपाल सिंह खुद थाने में आकर हमें धमकाता रहा। ऐसा लगता है जैसे सांसद और उसके बेटे ने पुलिस वालों को अपनी जागीर समझ रखा है। इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास ने तो रोहन को ही थाने का मालिक बना दिया है। रोशनी वर्मा ने उनकी पूरी बात धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत भाव से जानकी देवी और नेहा की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक निजी उत्पीड़न का मामला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर हावी होते भ्रष्टाचार और रसूख का खेल है। उन्होंने जानकी देवी को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें वापस भेज दिया। रोशनी ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। वह जानती थीं कि सीधी कार्रवाई शायद काम न करे। इस मामले में इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास की मिलीभगत साफ थी। वह बिना किसी को बताए इस मामले की तह तक जाना चाहती थी। वह समझती थीं कि यदि उन्होंने एसपी वर्दी में जाकर पूछताछ की तो सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो जाएंगे और सच सामने नहीं आएगा। अगले दिन रोशनी वर्मा ने एक साधारण सलवार कमीज पहनी, अपने बाल एक साधारण से जुड्ढे में बांधे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया। उन्होंने अपनी निजी कार ली और खुद ड्राइव करके जानकी देवी के गांव पहुंची। जानकी देवी और नेहा, जो उनकी उम्मीद से पहले ही तैयार थीं, को देखकर उनके मन में एक अजीब सी तसल्ली हुई। तीनों एक साथ आदर्श नगर थाने की ओर चल पड़े। थाने में घुसते ही रोशनी ने देखा कि वहां का माहौल बेहद लापरवाह था। कुछ पुलिसकर्मी फोन पर बातें कर रहे थे, कुछ अपनी कुर्सी पर आराम से पसरे थे और एक हेड कांस्टेबल जोर जोर से हंस रहा था। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास अपनी कुर्सी पर बैठा किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर तक सुनाई दे रही थी। रोशनी, जानकी देवी और नेहा के साथ सीधे इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास के केबिन में गई। रोशनी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मेरी मां की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? अभी दर्ज करो, नहीं तो ऊपर तक शिकायत जाएगी। इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास ने फोन रखा और उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अहंकार और उपेक्षा का भाव था। वह एक मोटी तोंद वाला व्यक्ति था जिसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और रोशनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए हंसने लगा। तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? जा जा, अपना काम कर। यहां कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। रोशनी ने देखा कि सुरेंद्र दास की आवाज में न केवल अहंकार था बल्कि एक अजीब सी बेपरवाही भी थी, जैसे वह किसी भी नियम कानून को मानने के लिए तैयार ना हो। उसके शब्द सुनकर जानकी देवी और नेहा डर से पीछे हट गई। मैं कोई आम नागरिक नहीं हूं, रोशनी ने जोर देकर कहा। तुम किस हैसियत से एक पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज करने से मना कर रहे हो?
इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और रोशनी के करीब आया। तू बहुत बोल रही है, चल बाहर निकल यहां से। ऐसी लड़कियां बहुत देखी हैं जो थाने में आकर पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश करती हैं। इतना कहकर उसने रोशनी को धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी हाथ की पकड़ डीडीएच काफी तेज थी। उसी पल रोशनी वर्मा ने अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला। उसका चेहरा अब लाल हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज में एक भयंकर गर्जना थी जो पूरे थाने में गूंज गई। नाम है रोशनी वर्मा, इस आदर्श नगर जिले की नई आईपीएस। अब बताओ, क्या यही तरीका है जनता को इंसाफ देने का? क्या यही तरीका है एक पीड़ित महिला के साथ व्यवहार करने का? तुम्हें शर्म नहीं आती? इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा पीला पड़ गया और शरीर कांपने लगा। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। वह कांपते हुए घुटनों पर आ गया जैसे ही उसने रोशनी वर्मा के आधिकारिक आईडी कार्ड पर आईपीएस शब्द देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी जो अब तक अपने काम में मशगूल थे, यह सुनकर सन्न रह गए। वे सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और डर से रोशनी वर्मा की ओर देखने लगे। उनमें से कई तो घुटनों पर आ गए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगे। रोशनी वर्मा ने एक पल के लिए अपनी आंखों से पूरे थाने को स्कैन किया। उनकी नजरें उन सभी पुलिसकर्मियों पर पड़ी जो अब भयभीत लग रहे थे। यह केवल सुरेंद्र दास की गलती नहीं है, उन्होंने कहा, यह आप सभी की गलती है। आप सब इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुके थे। आप सभी ने अपनी वर्दी का अपमान किया है। रोशनी वर्मा ने तुरंत अपने मोबाइल से डीजीपी ऑफिस को फोन किया। उनकी आवाज में कोई संशय नहीं था। यह आईपीएस रोशनी वर्मा बोल रही हूं, आदर्श नगर थाने के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास, और यहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इन पर विभागीय जांच बिठाई जाए। उनके आदेश साफ और स्पष्ट थे। सुरेंद्र दास और बाकी पुलिसकर्मियों को वहीं सबके सामने सस्पेंड कर दिया गया। उनकी वर्दी उतार दी गई और उनकी जगह नए पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने के आदेश जारी हुए। जानकी देवी और नेहा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि राहत और कृतज्ञता के आंसू थे। रोशनी वर्मा ने नेहा की एफआईआर तुरंत दर्ज करवाई और उन्हें आश्वासन दिया कि रोहन को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जैसे ही थाना प्रभारी के निलंबन और थाने में आईपीएस अफसर के औचक निरीक्षण की खबर फैली, स्थानीय मीडिया को इसकी भनक लग गई। अगले ही दिन जनता की आवाज जैसे प्रमुख अखबारों और आदर्श नगर टाइम्स जैसे टीवी चैनलों पर यह खबर सुर्खियां बन गई। आईपीएस रोशनी वर्मा का छद्मवेशी ऑपरेशन, भ्रष्ट थाना प्रभारी निलंबित, जैसे शीर्षक चारों ओर छा गए। मीडिया ने जानकी देवी और नेहा के उत्पीड़न की कहानी को भी प्रमुखता से दिखाया, जिससे आम जनता में रोष फैल गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला संगठनों ने न्याय की मांग में आवाज उठाई। मीडिया के बढ़ते दबाव के बीच उसी शाम आईपीएस रोशनी वर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर सांसद धर्मपाल सिंह के बेटे रोहन को उसके आलीशान घर से गिरफ्तार कर लिया। रोहन ने अपनी राजनैतिक पहुंच का इस्तेमाल कर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की, लेकिन रोशनी वर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा, कानून की नजर में सब बराबर हैं रोहन, तुम्हारा नाम कानून के दायरे से बाहर नहीं है। रोहन को हथकड़ी लगाई गई और उसे थाने लाया गया। सांसद धर्मपाल सिंह भी खबर सुनते ही थाने पहुंच गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा गर्व से नहीं बल्कि अपमान और चिंता से भरा था। उसने रोशनी वर्मा पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने उसे भी चेतावनी दी कि यदि उसने न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की तो उसे भी परिणाम भुगतने होंगे और उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सांसद को खाली हाथ लौटना पड़ा। रोहन को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उस पर उत्पीड़न, बदसलूकी और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया। मीडिया ने इस मामले को लगातार कवर किया, जिससे यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। विपक्ष ने सांसद धर्मपाल सिंह के इस्तीफे की मांग की और सरकार पर निष्पक्ष जांच का दबाव बढ़ता गया। मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में गया। सांसद धर्मपाल सिंह ने रोहन को बचाने के लिए बड़े से बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी। उन्होंने रोहन को बेकसूर साबित करने और नेहा के चरित्र पर सवाल उठाने की हर संभव कोशिश की। कोर्ट रूम में गहमागहमी का माहौल था। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। हालांकि
रोशनी वर्मा ने एक मजबूत चार्जशीट तैयार की थी जिसमें रोहन के खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। उन्होंने जानकी देवी और नेहा के बयान दर्ज करवाए, गांव के कुछ चश्मदीद गवाहों को भी पेश किया जिन्होंने रोहन की हरकतों को देखा था। इसके अलावा नेहा ने अपने मोबाइल में रोहन की बदसलूकी के कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी छुपकर कर ली थी, जो एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर पेश की गई। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। नेहा ने कोर्ट में अपनी आप बीती सुनाई, जिससे जज और कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन अब डर की बजाय आत्मविश्वास और न्याय की उम्मीद थी। रोशनी वर्मा ने खुद गवाही दी और पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार और रसूखदारों के दबाव का पर्दाफाश किया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे सिस्टम में कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग कर आम जनता का जीवन नरक बना देते हैं। अंततः कई सुनवाई और जोरदार बहस के बाद न्यायालय ने रोहन को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि कानून सभी के लिए समान है और कोई भी अपनी शक्ति या धन के बल पर कानून से ऊपर नहीं हो सकता। रोहन को कई साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया, जिसका एक हिस्सा नेहा को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। यह फैसला आदर्श नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया, एक संदेश कि न्याय की जीत हमेशा होती है। न्यायालय का फैसला आने के बाद जानकी देवी और नेहा ने रोशनी वर्मा का धन्यवाद किया। उनकी आंखों में अब खुशी के आंसू थे। वे रोशनी के पैरों में गिरना चाहती थीं, लेकिन रोशनी ने उन्हें स्नेह से रोक दिया। यह उनके लिए केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी, सम्मान और बिना डर के जीने की आजादी। नेहा ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया और अब उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। रोशनी वर्मा ने न केवल एक लड़की को न्याय दिलाया, बल्कि पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव भी लाया। थाना प्रभारी सुरेंद्र दास और अन्य निलंबित पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई जारी रही और उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित किया गया। उनके स्थान पर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिससे आदर्श नगर थाने में कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई। इस घटना ने आदर्श नगर में एक नई सुबह का आगाज किया। लोगों को एहसास हुआ कि अब कोई भी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। आईपीएस रोशनी वर्मा ने अपनी ईमानदारी और दृढ़ता से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कितना प्रतिबद्ध हो सकता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, यह दर्शाते हुए कि न्याय कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन अंततः मिलता जरूर है। रोशनी वर्मा का नाम आदर्श नगर के इतिहास में न्याय, साहस और अखंडता के पर्याय के रूप में दर्ज हो गया। उनका यह एक कदम केवल एक आपराधिक मामले का समाधान नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और भ्रष्टाचार पर एक करारा प्रहार था। उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने यह साबित कर दिया कि यदि सही इरादे हों तो एक व्यक्ति भी पूरे सिस्टम को बदलने की शक्ति रखता है। आदर्श नगर अब एक अधिक सुरक्षित और न्यायपूर्ण स्थान बन गया था, जहां हर नागरिक जानता था कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।